सभी दर्शकों को, न्यूज़ फॉर नेशन के सभी दर्शकों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आज भारत के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर जो अग्निपथ और अग्निवीर और छात्रों की समस्या, इस मुद्दे को लेकर न्यूज़ फॉर नेशन चैनल पर आज मुझे एक अवधारणा रखने का अवसर दिया गया। इसलिए मैं तमाम न्यूज़ फॉर नेशन के सभी पाठकों और न्यूज़ फॉर नेशन के इंटायर टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं हूं आपके समक्ष ज्ञान प्रकाश और लगभग विगत 1 दशक से मैं छात्रों के बीच रह रहा हूं। तमाम परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार से हो, उसमें छात्रों को काफ़ी मार्गदर्शन देते रहा हूं, पढ़ाते रहा हूं। यूपीएससी से लेकर बीपीएससी के छात्रों तक और जनरल कंपटीशन के छात्र हमसे रूबरू होते रहे। न्यूज़ फॉर नेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आज जिस मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वो आज न केवल किसी राज्य या किसी प्रांत, बल्कि आज यह मुद्दा पूरे देश के मुद्दे के रूप में ज्वलंत रूप से उपस्थित हो चुका है। जी हाँ, अग्निपथ, अग्निवीर जो राष्ट्र निर्माण के लिए सेना की एक स्कीम है, उसकी एक योजना है, उस योजना को लेकर और उसके साथ साथ छात्रों की जो समस्याएं हैं, छात्रों को जो स्थिति है, इन दोनों के बीच में जो विरोधाभास है, आज उन्हीं विरोधाभासों को मैं इस पर कुछ चर्चा के माध्यम से कुछ उसके समाधान के रूप में यहाँ पर देने आया हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर अग्निपथ योजना है हमारे पास। अग्निपथ और इसके तहत जो छात्र इसमें चयनित होंगे उन्हें कहा गया अग्निवीर। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये योजना क्या है। उसके बाद दूसरी अवधारणा होती है कि छात्रों की समस्या क्या है। तीसरी है कि आंदोलन किस स्तर पर और कैसे है, और चौथी है कि क्या इसका कोई ठीक ठाक समाधान उपस्थित हो सकता है। जी हाँ, मैंने इसके लिए काफ़ी रिसर्च किया और एक छात्रों के समूह से जो छात्र कुछ इसमें पिछले एग्ज़ाम में सफल हुए, उनका अभी फिजिकल होने मेरिट लिस्ट मेडिकल होने वाला है, मेरिट लिस्ट बनने वाला है, उनसे भी मैंने बात की। और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं ग्राउंड में, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। अग्निपथ स्कीम और छात्रों के बीच की जो कड़ी है, जो कहीं न कहीं गैप है, उन्हीं पर मैं एक छोटा सा समाधान आपके पास देता हूँ। सबसे पहले अगर हमें देखा जाए कि अग्निपथ स्कीम के प्रोविज़न क्या है, तो उसके बाद ही इस पर चर्चा हो सकती है। जिस प्रकार से सरकार और सेना ने बताया कि अग्निपथ स्कीम के तहत जो वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी में लगभग जो छात्रों का चयन होगा उसका 25% आगे वो छात्र आगे अपने कैरियर को कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि 75% छात्र वहाँ से वापस चले जाएंगे। पहला यह मुद्दा है। दूसरी जो इसमें कहा गया कि ये जो छात्र बाहर जाएंगे उनको तमाम एजेंसियों में जॉब मिलेगा, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, बैंक में और अदर एग्जामिनेशन में। तीसरी चीज़ जो हमारे यहाँ इस मुद्दे को लेकर बताया गया कि छात्रों को 4 साल का वेतन दिया जाएगा और उसके बाद उनके रिटायरमेंट के समय पर 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, और भी जो लाभ है उनको देकर एक मुफ्त राशि देकर उन्हें रिटायरमेंट दी जाएगी। तो ये जो मेजर पार्ट था। और पांचवी चीज़ है कि इसमें सेना के सभी अंगों में इसको जवानों के भर्ती के रूप में इसको प्रयोग किया जाएगा। खासकर ये जवानों की भर्ती को लेकर है। ये आप हमारे पास 3-4 मुद्दे हैं जो सेना की तरफ से बताया गया। अब इन मुद्दों पर पहले मैं बात करता हूँ, फिर छात्रों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर आता हूँ। जो उनका संशय है, जो उनका पक्ष है, निश्चित रूप से उनके पक्ष को सुना जाना चाहिए। अब जो सेना का जो भ्रांति है इस बीच में, तो पहले मैं बता दूं कि जो भ्रांति में छात्रों का क्या दृष्टिकोण है। छात्रों को ये कहना है कि हम अपने खून पसीने से मेहनत करने के बाद अगर हम आर्मी में ज्वाइन होते हैं तो मुझे 4 साल के बाद
ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि हम उस जॉब में बने रहेंगे और हम बाहर जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर छात्र ये कह रहे हैं कि जब हम बाहर जाएंगे तो फिर मुझे दूसरी तैयारी के रूप में फिर से हमें प्रतियोगिता परीक्षा या फिर किसी जॉब के प्रति फिर से जाना पड़ेगा, जो कि ऐसे ही जॉब को लेकर काफ़ी अनिश्चितता है। तीसरा, छात्रों का समूह ये कहता है कि अगर वहाँ से हम निकलते हैं तो घर में भी एक संदेश जाएगा कि आपको आर्मी वालों ने निकाल लिया। चौथी चीज़ ये छात्रों का है कि बाकी 4 साल के बाद न हमें किसी तरह के रिटायर्ड सैनिक का दर्जा दिया जाएगा, न ही हमारे मेडिकल सुविधा है, न हमारे पास कोई पेंशन स्कीम है। किसी तरह से सेना की उन सुविधाओं को न किसी तरह से कैंटीन की सुविधा है। कहने का मतलब कहीं न कहीं ये फील ही नहीं होगा कि हम कभी सेना में थे। ये मुद्दा छात्रों की तरफ से। इन दोनों के बीच क्या अवधारणा है, मैं उसको अब रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो सेना कहती है उनके माध्यम से हम चलते हैं, ठीक है। इसको मैं विषय वस्तु को, जो कंटेंट है उस विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूँ, जो कि वस्तुनिष्ठ विषय क्या है, इसके प्रोविज़न क्या है। तो सेना का कहना है कि हम जो वैकेंसी निकालेंगे उसका 25% आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि सेना का जो स्ट्रेंथ है, लगभग जो हमारी है 14 लाख हमारी सेना की जो कैपेसिटी है, तो सेना हर साल वैकेंसी निकालती थी। हर साल वैकेंसी, मान लीजिए कि सेना ने 10,000 वैकेंसी निकाली, तो पहले क्या होता था कि 10,000 वैकेंसी आई और 10,000 को इन कर लिए, बाकी जो बच्चे हैं गेट से बाहर चल गए। यहाँ पर अंतर समझिएगा, 10,000 की वैकेंसी आई और बाकी बच्चे जो 10,000 में सेलेक्ट हुए पूरे भारत से बाहर चल गए। सेना की तो स्ट्रेंथ को तो रखनी ही है किसी भी कीमत पर, तो उन्होंने एक स्कीम लाया कि 10,000 की वैकेंसी है और मैं इसका चौगुना निकालूंगा। मान लो 40,000 की वैकेंसी आई और 40,000 में हम 4 साल सबको ट्रेनिंग देंगे और इसमें कुछ योग्य कैंडिडेट, कुछ इंटरनल पैरामीटर है, उस पैरामीटर के तहत हम आगे 25% को सेलेक्ट करेंगे। मतलब वैकेंसी 10,000 है, वो 10,000 बरकरार है। उसके लिए सेना ने ये स्कीम लाया कि बाकी हम इसका 40,000 हम रिक्वायरमेंट लेंगे और उसमें से 25%। यानी कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। जैसे ये है कि मान लो कि वैकेंसी 10,000 थी, कैपेसिटी 10,000 थी और 10,000 ही वैकेंसी निकालती है, तब 2,500 2500 स्टूडेंट को अगर आगे कैरी फॉरवर्ड किया था तो यहाँ समस्या थी। तो सेना का यहाँ पर कहना है कि जो बच्चे कंटिन्यू हुए, हमारी जितनी सीट थी वो 25,000, जो हमारी 10,000 सीट थी वो तो कंटिन्यू हो गए, बाकी बच्चों को एक ट्रेंड आर्मी की तरफ से एक ट्रेनिंग मिलेगा और शिक्षा मंत्रालय इग्नू की तरफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा और वो फिर बाद में भारत के तमाम सर्विसेज में जाने के योग्य रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स में। जैसे अभी सरकार ने घोषणा की कि CAPF जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं उसमें उनको 10% रिजर्वेशन दी जाएगी, असम राइफल में 10% रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसको लेकर छात्र संतुष्ट नहीं है। तो बाकी वो बैंक में जा सकते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी में जा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो छात्र जो एक मुश्त राशि उनको लगभग 12 लाख और उनके नौकरी पीरियड में जो भी पैसा वो बचा पाते हैं, मान के चलिए कि 20 लाख रुपया भर, वो उससे अपना कोई स्टार्टअप, कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये लगा कि चलो वैकेंसी भी कंटिन्यू है और जो बच्चे गेट से बाहर चले जाते थे, कम से कम उनको कुछ न कुछ आपको एक अमाउंट, उनकी जॉब, बाद में भी जॉब की गारंटी, ये सब यहाँ पर मिल रही थी, जैसा कि एक प्रोविज़न के तहत तमाम चीज़ों में स्पष्टीकरण दिया गया। ये ठीक भी था कि जो बच्चे गेट से वापस चले गए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तीसरी चीज़ जो ये क्लियरेंस, तीसरी चीज़ इसमें महिलाओं को भी इस वैकेंसी के तहत, जो नेवी में महिलाएं परमानेंट नहीं हो पाती थी, उनको भी अब परमानेंट करने की बात की गई थी। तो मुझे बस केवल यहाँ पर एक पॉजिटिव सेंस लगता है कि वो बच्चे जो गेट से बाहर हो गए, घर चले गए, गांव चले गए, उन नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता, एक बहुत बड़ा उनको फ़ायदा होता एक इकोनॉमिकली। निश्चित रूप से हर बच्चा जॉब की सर्टेनिटी चाहेगा, लेकिन इस स्कीम का एक ये भी पैमाना था। दूसरी चीज़, हमारे पास एक रिजर्व फोर्स के रूप में ट्रेंड बच्चे भी रहते। अब यहाँ पर बच्चों का जो स्टेटमेंट है, जो कन्फ्यूजन है, तो पहले तो कन्फ्यूजन की ये जो स्कीम लाया गया उसके पहले, लाने के पहले कोई भी चीज़, कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा, उसकी ग्राफिक, उसका विजुलाइजेशंस हमारे देश की सेना की तरफ से नहीं दिया गया, जो कि पहली गलती थी, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ।
दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा विडंबना ये हुई कि जो बच्चों का वैकेंसी निकल चुकी थी, जो 2 साल तैयारी कर चुके थे, वो बच्चे जिनका दौड़ हो चुका था, जिनका मेडिकल होने वाला था, अच्छी तैयारी थी, वो मेरिट लिस्ट में आने वाले थे, तो इसमें से आधा उनकी चयन की प्रक्रिया हो चुकी थी, कुछ बाकी थी, उनके वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। कोविड के दौर में कुछ बच्चों का एज हो गया, वैकेंसी नहीं निकली, तो वो जो 17.5 से लेकर 21 तक की बात है और इस वर्ष के लिए 23 वर्ष तक की बात की गई, उससे भी बच्चे काफ़ी असंतुष्ट हैं कि अगर वैकेंसी नहीं निकलेगी तो हमारा एज तुरंत चला जाएगा। तो ये पहले यहाँ भी उनकी असंतुष्टि का कारण है। तो ये जो कम्युनिकेशंस मेन गैप रहा चीज़ों को समझने में, और जो वैकेंसी रद्द हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर छात्रों में बहुत गुस्सा है। निश्चित रूप से इसके लिए एक समाधान देना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल के रूप में उनको बताना चाहिए था। जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ तो रेल मंत्रालय से मंत्रियों ने आकर कहा कि हाँ, इसका समाधान ये हो सकता है। यहाँ पर छात्रों की जो पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या उनके मन में ये है कि जो 75% छात्र बाहर जाएंगे, वो छात्र की गारंटी क्या है कि पैरामिलिट्री फोर्स में उनको जॉब मिलेगी, क्या उनको प्राइवेट संस्थाओं में जॉब मिलेगी, क्या उनका स्टार्टअप कर सकते हैं, क्या इसमें कुछ और सुधार हो सकता है, किस प्रकार से इंटरनल सिलेक्शन से 25% छात्र आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो छात्रों के पास प्रश्न है, इसका कोई भी उत्तर नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि छात्र आंदोलन में उतरते। मैं लेकिन फिर भी इस तरह के आंदोलन को कहीं भी समर्थन नहीं करता हूं कि आप तोड़ फोड़ करें। ये भगत सिंह का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, बुद्ध का भी देश है। तो हमें आंदोलन करना चाहिए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि छात्र से सर्वोपरि कोई नहीं है इस देश में। तो हमारी आंदोलन की रूपरेखा दूसरी होनी चाहिए, न कि इस प्रकार से। चूँकि हमारे देश की सेना, हमारे गार्जियन, हमारे परिवार के लोगों ने 1-1 रुपया टैक्स देकर इन संपत्तियों को बनाया। ये संपत्ति हमारी है, हमारी संपत्ति है, किसी की संपत्ति नहीं है, न सरकार की संपत्ति है, न किसी प्राइवेट कंपनी की संपत्ति है। देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी की संपत्ति है, और जो हम गिट्टी उठाते हैं वो भी हमारी संपत्ति है। तो यहाँ पर आपका आंदोलन का तरीका थोड़ा दूसरा होना चाहिए। और निश्चित रूप से एक चीज़ मेरी और अपील है कि छात्रों की समस्याओं को समाधान किया जाए और उन पर किसी भी तरह से प्रशासनिक और कानूनी या FIR की कार्रवाई न करते हुए, बल्कि उन्हें इस समस्या का समाधान करते हुए बड़े प्लेटफॉर्म का तुरंत यूज किया जाए, ताकि छात्र अपनी इससे संतुष्ट हों और अपनी रणनीति के ऊपर वो काम कर सकें। अगर फिर भी छात्र अगर असंतुष्ट होते हैं तो तत्काल छात्रों की मांग को देखते हुए तब तक के लिए इस पर रोक भी लगाया जा सकता है, और उनको जब स्पष्टीकरण हो, जब वो क्लियर हो जाए, उनके प्रतिनिधि मिले, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, उसको सही समाधान के बाद इस वैकेंसी को फिर से कंटिन्यू किया जाए या निकाली जाए। अंत में मैं वर्डिक्ट यही दूंगा फाइनल कि योजना अच्छी है, लेकिन इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया, बताया गया, इसके लाभ क्या हैं, इससे सभी लोग संतुष्ट नहीं हैं। कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं जिसको क्लियर कर सामने लाना चाहिए। एक बार पुनः इस एक गंभीर विषय पर हम अपने न्यूज़ फॉर नेशन के पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि मुझे इस चैनल पर इस ज्वलंत मुद्दे पर अपने द्वारा कुछ समाधान और कुछ विषय संबंधी बातों को कहने का मौका मिला। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।